स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं मन्नाड एक्सप्लेन, जहां कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि जी जाती है। आज हम लेकर आए हैं वो फिल्म जिसने न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों का दिल भी जीत लिया। एक ऐसी परी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्चा जादू हमारे भीतर होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डिज्नी की 2010 में रिलीज हुई मास्टरपीस मूवी टैंगलेट यानी रेपुंजल की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसकी लंबाई से भी ज्यादा है उसके लंबे बाल और उसके सपने, जिसके दिल में थी वो हिम्मत जो हर कैद को तोड़ सकती थी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं उस सुनहरी दुनिया में जहां शुरू होती है एक नई परी कथा। कहानी शुरू होती है बहुत साल पहले, जब धरती पर एक सुनहरा फूल खिला था जो हर बीमारी को ठीक कर सकता था, हर घाव भर सकता था और बुढ़ापे को भी रोक सकता था। इस फूल का राज सिर्फ एक औरत जानती थी, मदर गोथेल, जो अपने झुर्रियों भरे चेहरे पर फिर से जवान लाने के लिए हर रोज उस फूल के पास जाकर एक मंत्र गाती थी। लेकिन वक्त बदल गया। राज्य में रानी बीमार पड़ गई और सैनिकों ने वो फूल ढूंढ निकाला। उन्होंने उस फूल को रानी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया और चमत्कार हुआ, रानी ठीक हो गई। कुछ ही दिनों में रानी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, राजकुमारी रेपुंजल। उनके बाल सुनहरे, चमकदार और उसी फूल की तरह जादुई थी। पर मदर गोथेल का लालच बढ़ गया। रात के अंधेरे में वह महल में घुसती है, बच्ची के बालों को छूती है और देखती है कि वही जादू अब उसके बालों में है। वो बच्ची को चुरा लेती है और जंगल के भीतर एक ऊंचे टावर में ले जाकर उसे कैद कर देती है। वहीं से शुरू होती है इस जादुई कैद की कहानी। साल बीतते गए। रेपुंजल अब एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी जिसके बाल थे 70 फीट लंबे। वो अपनी माँ यानी मदर गोथेल के साथ टावर में रहती थी। हर सुबह उसकी वही दिनचर्या होती, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, पेंटिंग करना, पढ़ना, गाना गाना और खिड़की से आसमान को देखना। उसका सबसे प्यारा साथी होता था एक छोटा सा गिरगिट पास्कल। वो उसकी हर बात समझता था और दोनों दिन भर खेलते थे, पेंटिंग करते थे और सपने भी देखते थे। हर साल अपने जन्मदिन पर रेपुंजल आसमान में तैरते हुए हजारों लैंटर्न्स देखती थी। वो हमेशा सोचती, ये दिए कहाँ से आते हैं, क्या ये मेरे लिए है? मदर गोथेल हर बार जवाब देती, ये सब तुम्हें फंसाने के लिए। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है बेटा। और फिर कहती, माँ को तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना? रेपुंजल डर कर कहती है, हाँ माँ। लेकिन उसके दिल के अंदर एक सवाल हर दिन उठता था, अगर बाहर की दुनिया इतनी डरावनी है तो ये लाइट्स हर साल मेरे जन्मदिन पर क्यों छोड़ी जाती है? असल में हमें ये पता लगता है कि रेपुंजल की असली माता पिता यानी महल के राजा इंद्रानी अपनी बेटी के जन्मदिन पर ये सब कैंडल्स जलाते थे और आसमान में छोड़ते थे और यहाँ बहुत दूर दूर तक दिखाई देते थे। अब सीन कट होता है। राजमहल में चोरी हो चुकी है। एक नौजवान चोर क्लीन राइडर राजकुमारी का ताज चुराकर भाग रहा होता है। उसके साथ दो गुंडे हैं, स्टेबिंगटन ब्रदर्स। पर क्लीन भी उसकी आंखों में धूल झोंक देता है और ताज लेकर अकेला भाग जाता है। वो जंगलों से गुजरता है, सैनिक उसका पीछा करते हैं। भागते भागते उसे एक अजीब ऊंचा टावर दिखता है। वो सोचता है बस यही बढ़िया जगह है छिपने। वो ऊपर चढ़ता है और अंदर घुस जाता है, पर वहाँ उसकी किस्मत पलटने वाली थी। रेपुंजल जो पहली बार किसी इंसान को देखती है, फ्राइंग पैन से उसे मार देती है और उसे बेहोश कर देती है। वो उसके चेहरे को घूरती है, क्या ये वही इंसान है जो बाहर रहते हैं? फिर वो ताज देखकर कहती है, वाह ये तो सुंदर है। जब क्लीन होश में आता है वो हैरान हो जाता है, कौन हो तुम? ये मेरा ताज कहाँ है? रेपुंजल मुस्कुराती है, अगर तुम मुझे उन उड़ते हुए दिए को दिखाने ले चलोगे तो मैं तुम्हारे ताज वापस कर दूंगी। क्लीन मजबूरन मान जाता है और इस तरह शुरू होता है उनका ऐतिहासिक सफर। जैसे ही रेपुंजल टावर से बाहर निकलती है, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो जमीन पर अपने पांव रखती है, वाह ये घास कितने मुलायम है। वो कूदती है, दौड़ती है, हंसती है, वो फूलों को सूंघती है और नदी में छलांग लगाती है। उसके चेहरे पर वो खुशी होती है जो किसी ने पहली बार दुनिया देखी। पर अगले ही पल मैंने माँ की बात नहीं मानी, मैं बहुत ही बुरी बेटी हूँ। वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। क्लीन सिर पकड़ लेता है, ये लड़की तो पूरी ड्रामा क्वीन है यार। लेकिन भीतर ही भीतर क्लीन भी सोचता है, कितनी मासूम है ये, बाहर की दुनिया पहली बार देख रही। रात होती है और दोनों एक डरावने पब में पहुंचते हैं जहां गुंडे, चोर और डाकू से भरे होते हैं। क्लीन को लगता है कि अब तो मौत पक्की है, लेकिन रेपुंजल सबको मुस्कुरा कर कहती है, मुझे सिर्फ एक सपना पूरा करना है, वो उड़ते हुए दिए देखना है। सारे गुंडे चौंकते हैं,
सपना? हमारे भी तो कुछ सपने थे और सब मिलकर गाना गाते हैं। कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई रोमांस लिखना चाहता है। यहाँ सीन हास्य और भावना का सुंदर मिश्रण है, जहाँ रेफेंजल की मासूमियत सबसे कठोर दिलों को पिघला देती है। उसी वक्त महल के सैनिक और क्लीन के पुराने साथ पीछा करते आ जाते हैं। घोड़े मैक्सिमस की अगुवाई में भारी पीछा शुरू होता है। वो एक पुरानी सुरंग में फंस जाते हैं, जहाँ पानी भरने लगता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। रास्ता सभी तरह से बंद होते हैं। अब अंधेरे में क्लीन कहता है, अब हम शायद मरने वाले हैं। वो अपने दिल की बात कहता है, मेरा असली नाम यूजिन फिट्जहर्बर्ट है। रेफेंजल आंसुओं से भरी आंखों से कहती है, मेरे पास भी एक राज है। वो अपने बालों को छूती है और एक मंत्र गाती है। बाल चमक उठते हैं और गुफे में रास्ता दिखाई देता है। दोनों बाहर निकल आते हैं और क्लीन की आंखों में अब सिर्फ हैरानी और स्नेह है। वो समझता है कि ये लड़की वाकई जादुई है, अंदर और बाहर दोनों से। दोनों आग के पास बैठे हैं। क्लीन हंसी मजाक करता है। रेफेंजल पहली बार महसूस करती है कि कोई उसे उसकी इच्छा के लिए नहीं रोक रहा। वो कहती है, यूनिस, अगर मैंने वो दिए देख लिए और फिर कुछ महसूस न हुआ तो? क्लीन जवाब देता है, तो कोई नया सपना ढूंढ लेना। यह सीन फिल्म का सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। यह बताता है कि सपने खत्म नहीं होते, बस बदलते हैं। अब आता है वो सीन जिसके लिए पूरी फिल्म बनी लगती है। नाव में बैठी रेफेंजल और यूनिस, चारों तरफ उड़ते हजारों लाइटन्स। रेफेंजल के आंखों में आंसू है। हर साल वो मेरे लिए ही थे। यूनिस उसे ताज निकाल कर लौटा देता है, लेकिन अब किसी को ताज की परवाह नहीं। दोनों के बीच वो नजदीकी पनपती है जो किसी शब्द से नहीं कही जा सकती। दोनों के बीच पहली बार प्यार की रोशनी जगती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मदर गौथेल हर जगह उसे ढूंढ रही होती है। वो क्लीन के पुराने साथियों को खरीद लेती है और एक झूठा प्लान बनाती है। वो रेफेंजल को यकीन दिलाती है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा था, उसने तुम्हें सिर्फ ताज के लिए इस्तेमाल किया है। रेफेंजल टूट जाती है। वो सोचती है माँ सही थी। वो टावर लौट आती है और खुद को बंद कर लेती है, पर अचानक उसे अपने पुराने पेंटिंग दिखते हैं। हर जगह वही प्रतीक, सूरज जैसा निशान। वो समझ जाती है, मैं ही वो खोई हुई राजकुमारी हूँ। उधर यूनिस जेल में फंसा होता है। मैक्सिमस और वे गुंडे मिलकर उसे छुड़ाते हैं। वो पूरे दम से टावर की ओर दौड़ता है। वहाँ रेफेंजल की मदर गौथेल ने जंजीरों से बांध रखा था। रेफेंजल कहती है, माँ, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मुझे उसे ठीक करने दो। गौथेल हंसती है, ठीक है, पर एक बार कोशिश करो। जैसे ही रेफेंजल उसके पास जाती है, यूनिस पीछे से आता है और अपनी आखिरी ताकत उसे उसके बाल काटने में लगा देता है। बाल जमीन पर गिरते हैं, उनकी चमक बुझ जाती है। गौथेल की उम्र पल भर में लौट आती है। वो गिरती है, धूल बन जाती है और खत्म हो जाती है। यूनिस घायल होकर गिर जाता है। रेफेंजल उसे अपनी बाहों में पकड़कर कहती है, तुम मेरे सपने थे। वो रोती है। उसके गाल पर आंसू गिरते हैं। आंसू चमकने लगते हैं और जादू वापस लौट आता है। यूनिस की सांसें लौट आती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं, अब हमारा नया सपना शुरू होता है। राजमहल में सब स्तब्ध है। दरवाजा खुलता है और अंदर आती है वो लड़की जिसके लिए सालों से लेटर छोड़े जा रहे थे। राजा और रानी उसे पहचान लेते हैं। दोनों उसकी तरफ दौड़ते हैं, गले लगा लेते हैं और सालों का दर्द आंसुओं में बह जाता है। पूरा राज्य जश्न में डूबा था। हजारों दिए फिर उड़ाए जाते हैं। इस बार रेफेंजल खुद उनमें से एक छोड़ती है और यूं खत्म होती है रेफेंजल की कहानी, एक ऐसी लड़की की जिसने अपने डर को हिम्मत में बदला और कैद को आजादी में। उसके लिए बाहर की दुनिया डरावनी नहीं थी, बल्कि वही उसकी पहचान थी। तो दोस्तों, टैंगलेट हमें सिखाती है कि अपने सपने सच तभी होते हैं जब हम बाहर निकलने की हिम्मत करें। प्यार वही सच्चा होता है जो बलिदान दे सके, और असली जादू किसी बाल में नहीं, हमारे दिल में होता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल पर ऐसे ही कहानियां के लिए बने रहिए मन्नाडे एक्सप्लेन के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी में होता है जादू और मतलब दोनों। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। मिलते हैं अगले रोमांचक कहानी में, सिर्फ मन्नाडे एक्सप्लेन पर।